क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हैं? तारीखें मिस हो रही है, पेनल्टीज लग रही है, परेशान हो गए कि यार किसकी तारीख, कौन सी तारीख को मैं किसका लोन पे करूं। और अगर ऐसा है तो समाधान है डेट कंसोलिडेशन। क्या है डेट कंसोलिडेशन और ये कैसे काम करता है, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आज आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज मैं बात करने वाला हूं डेट कंसोलिडेशन की। डेट कंसोलिडेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं और आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत समस्याएं हो जाती हैं। अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो आपका सिविल हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। हालांकि मैं तो ख़राब सिविल के ही फेवर में हूँ, ताकि आपको दोबारा लोन न मिले और आप ऐसे ट्रैप में दोबारा कभी नहीं आओ। लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास दूसरे भी ऑप्शन हैं जहां आप अपने सिविल को भी बचा सकते हैं और लोन का रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के विषय में बताने वाला हूं जिसे हम कहते हैं डेट कंसोलिडेशन। सो व्हाट इज डेट कंसोलिडेशन? डेट कंसोलिडेशन होता क्या है? इसमें यह होता है माफ़ी चाहूँगा, गले में थोड़ी खराश हो गई है, विक्स की गोली लूँगा, देखता हूँ अगर मिल जाए तो। लेकिन चलिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो डेट कंसोलिडेशन क्या होता है? डेट कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल लोन्स हैं या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, या आपने अलग अलग तरीके के छोटे मोटे लोन ले रखे हैं। जैसे मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मैंने इससे ले रखा है, मैंने उस ऐप से ले रखा है, मैंने उस NBFC कंपनी से ले रखा है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड का इतना लोन है। तो जो मल्टीपल लोन्स जो होते हैं, इसमें आपको बहुत सारी तारीखें याद रखनी पड़ती है कि इस तारीख को मुझे इसका पेमेंट करना है, उस तारीख को मुझे उतना पेमेंट करना है। वो इंटरेस्ट लगाते जाते हैं, पेनल्टी लगाते जाते हैं, आप पेमेंट करते जाते हैं, थक जाते, परेशान हो जाते, हार जाते, सोचते क्या करूँ। डेट कंसोलिडेशन में ये होता है कि आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, सारे के सारे लोन का या क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जितना भी आपके पास है, आप सारा का सारा लोन एक जगह लेकर आ जाते हो। और सपोज करो कि अक्रॉस ऑल योर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेट्स लोन्स, आप अगर ये देखते हो कि टोटल अगर उसका 7 लाख रुपए का आपके पास अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आप इतने सारे लोन को पे करने की बजाय एक और लोन लोगे जो 7 लाख रुपए का होगा, और आप उससे आप सारा का सारा पेमेंट एक साथ कर दोगे। और फिर उसके बाद आपके पास वही एक लोन रह जाएगा जो भी आपने लिया है टू पे ऑफ योर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स। और फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लोन रहेगा कि मुझे इसी का पेमेंट करना है। अब आपका दिमाग खंडित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे आपका लोन नहीं घटेगा, लेकिन आप उसको जिस तरीके से रीपे करते हैं, जिस तरीके से आपके पास बहुत सारा आपका हिसाब किताब रखना पड़ता है कि किसी की तारीख मिस नहीं हो जाए, कि कई बार आपको रिमाइंडर्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। आपने 7 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन लिया, बाकी सारे लोनों का खात्मा आपने कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे आपने इसको चुका दिया, नए वाले लोन को। इस प्लान को हम बोलते हैं डेट कंसोलिडेशन प्लान। और आप इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं और उसके बाद आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर आपने एक पर्सनल लोन ले लिया तो आपको अब शायद इतना अधिक इंटरेस्ट पे भी नहीं करना पड़े, जिससे भी आपको एक सहूलियत मिलती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने ऊपर अपने कर्जे को थोड़ा कम कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र। यानी कि एक क्रेडिट कार्ड पर अगर सपोज कीजिए कि आपके 60,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और दूसरे कार्ड में अगर आपके पास सपोज कीजिए कि 60,000 रुपये हैं, अगर वो नया जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिसमें भी आपके 60,000 रुपये हैं, अगर उसका इंटरेस्ट रेट इस वाले से कुछ कम है, तो आप इसमें से पैसे निकाल कर, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र, आप इसका पेमेंट कर सकते हैं जहां आपका पेमेंट बाकी है।
और उसके बाद धीरे धीरे आप उसका भुगतान कर सकते हैं। हालांकि इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट मोर और लेस लगभग सेम ही होता है। तो ये है डेट कंसोलिडेशन प्लान। डज इट वर्क? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट वर्क? क्या ये काम करता है? तो अगर आप मुझसे पूछें तो टू ए सर्टेन एक्सटेंट ये काम कर सकता है, विशेष तौर पर अगर आपने पर्सनल लोन लेकर आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे ऑफ किया है तो, क्योंकि एक तो आपका इंटरेस्ट घटेगा, दूसरा आपको एक सहूलियत हो जाएगी, लेकिन आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसका पेमेंट सही ढंग से नहीं किया तो फिर आप कर्ज के दलदल में फंसते ही चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाउ टू मैनेज योर कंसोलिडेशन प्लान। आपने अगर एक बार एक पर्सनल लोन लेकर उसके बाद अगर आपने उसको पे ऑफ कर दिया सारे के सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, तो फिर आपको एक बजट पर काम करना चाहिए कि हर महीने आपकी जो भी इनकम है उसमें से जो भी आपकी ईएमआई जा रही है टुवर्ड्स योर पर्सनल लोन दैट यू हैव टेकन, द न्यू वन, जो नया लोन आपने लिया है, उसमें जो भी आपकी ईएमआई जाती है आपको वो सारे का सारा एक बजट बनाना पड़ेगा कि एक ईएमआई आपकी पहले उसमें जाएगी, जो बचेगा आपको उसी में अपना खर्चा चलाना पड़ेगा अनटिल योर दिस न्यू लोन इज कम्प्लीटली पेड ऑफ। जब तक ये पूरा का पूरा पे ऑफ नहीं हो जाए तब तक आपको एक बजट पर और एक सेविंग्स प्लान पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इस कंसोलिडेशन का कोई मतलब निकलता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये कंसोलिडेशन सही नहीं है, आप चाहते हैं कि यार नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत अधिक लोन हो जाने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि कंसोलिडेशन के लिए आपको लोन मिलेगा ही नहीं। अगर सपोज कीजिए कि आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ख़राब हो चुका है और अगर आप एक कंसोलिडेशन प्लान लेने के लिए जा भी रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं देन इट्स पॉसिबल दैट यू विल नॉट गेट एनी लोन। तो वैसी कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन है जिसे हम बोल सकते हैं लोन सेटलमेंट, जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। तो आप लोन का सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। लोन का सेटलमेंट करवाने के बाद आप कर्ज देने से मुक्त हो जाते हैं। सिविल आपका ख़राब हो जाता है, जबकि डेट कंसोलिडेशन में सिविल आपका बना रहेगा, लेकिन अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो सिविल आपका ख़राब हो जाएगा। और अगर वो ख़राब होता है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, जो एक अच्छी बात है। क्यों कि लोन नहीं मिलने का मतलब ये है कि आप लोन के ट्रैप में कभी नहीं फंसेंगे। मकान बनाना है, छोटा मकान बना लीजिए, जितना है उतने में काम चलाइए, क्योंकि जीने के लिए बहुत कम चाहिए और इच्छाओं की कभी पूर्ति होती नहीं। आप अपनी इच्छाओं को कितना भी बढ़ा लो, बच्चे को पढ़ाते हैं आप, जहाँ 1000 रुपये की फ़ीस है आप उससे 10,000 रुपये वाले स्कूल में डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छी पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं, भाई डाउनसाइज कर लीजिए, मकान को छोड़ दीजिए, दूसरी जगह पर चले जाइए। पोस्ट कॉलोनी में क्या करना है, व्हीकल आपने खरीद रखा है, लेकिन आपको अगर माथे पर ऐसा लग रहा है कि ये तो यार डेट हो गया है, व्हीकल को छोड़ दीजिए। गाड़ी होने से इज्जत नहीं होती यार, इज्जत तो इंसान की होती है, ठीक है। अगर आपके माथे के ऊपर कर्ज नहीं है, अगर आपके घर में शांति है, तो इससे बढ़कर ज़्यादा कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। तो चाहे लोन डेट कंसोलिडेशन की हम बात करें, चाहे लोन सेटलमेंट की हम बात करें, चाहे किसी भी तरीके से हम अपने लोन को पे ऑफ करने की बात करें, कुल मिलाकर आपको इसके बाहर ही निकलना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डेट कंसोलिडेशन, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द प्रिकॉशन, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, ओके। ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, द पॉइंट्स टू रिमेंबर इज दैट यू शुड हैव अ सेविंग्स प्लान एंड अ बजट सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन पेइंग योर EMIs। आपके पास सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप नए लोन को पे ऑफ करेंगे। बजट बनाकर काम कीजिए, ईजी है, कर सकते हैं, अनुशासन की ज़रूरत है। अनुशासन है तो कर सकते हैं, नहीं अगर है तो सेटलमेंट ही करवा लीजिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में लिखिए, और आपके कमेंट के अगर उसमें कोई क्वेश्चन है
तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो पर जाएंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ या कोशिश करता हूँ कम से कम कि आपको जवाब दिया जाए। कोई अगर लंबी चौड़ी बातचीत या डिस्कशन होता है तो मैं वहाँ पर ये भी डाल देता हूँ कि दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, सेंड मी अ मैसेज। दैट इज़ अ पेड सर्विस, बट येस इफ़ यू वांट टू डिस्कस एट लेंथ तो हम ऐसा कर सकते हैं। आपको उसके लिए मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है। गेट आउट ऑफ डेट एंड लीड हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।